फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको शब कदर में पढ़े जाने वाली रात में जो ये दुआएं दो दुआएं आपको बताने जा रही हूँ, जो जहन्नम की आग से हमें बचाते रहेगी। यानी कि हम इस साल पढ़ते हैं तो अगले साल तक हमें जहन्नम की आग से अल्लाह ताला महफूज रखते हैं। तो आप ये दुआ हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा हर रात में पढ़ा करें। तो ऐसे तो आज शब कदर की रात है, इंशाअल्लाह ताला आप हम सबको नसीब अता हुई है, तो हम बहुत तकदीर वाले हैं, नसीब वाले हैं जो हमें ये रात अता हुई है। तो हमें दुआ पढ़कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें। वैसे तो रमज़ान का महीना जिस दिन से शुरू होता है उस दिन से हमारी माफ़ियों का भी अल्लाह ताला हमें माफ़ करने वाला रहता है, हमारे गुनाह माफ़ होते रहते हैं। तो हम रोज़ा रखते हैं, हम ज़कात देते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, तो हमारे गुनाह ऐसे तो अल्लाह माफ़ फरमाते ही रहता है। फिर भी इस रात में जो भी आप दुआएं पढ़ते हैं, वजीफ़ा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला मैं आपसे कहती रहती हूँ कि आप हर दुआएं अल्लाह से मांगा करें। तो इस बड़ी रात में हम हमारे गुनाहों की माफ़ी मांग लें और जन्नत में जाने का ज़रिया बना लें। तो यही हमारे लिए बहुत अल्लाह ताला हम पर मेहरबान हो जाएंगे और हर दुआएं अल्लाह ताला कबूल करने वाले होते हैं। जो भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही है, परेशानी चल रही है, पैसों की तंगी चल रही है, जो भी आपको बहुत ज़िंदगी में ऐसे ऊंची नीची देखने पड़ रही है, यानी कि आपकी बहुत सारी परेशानी आपको झेलने पड़ रही है, तो इंशाअल्लाह ताला इतनी बड़ी रात है तो आप इसमें दुआएं मांग सकते हैं। रो रो की दुआएं मांगे तो अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे और आपके परेशानी को दूर कर देंगे। यानी कि अल्लाह ताला आज के दिन जो भी हम अल्लाह से मांगते हैं अल्लाह ताला हमें सब कुछ अता कर देते हैं। तो आप अल्लाह से मांगना सीखें, दुआएं मांगना सीखें और अल्लाह से गिड़गिड़ा के रोना सीखें। तो सब कुछ अल्लाह ही है जो हमें अता करने वाला है। तो अल्लाह के जो निगाह में हम अच्छे बंदे बनना चाहते हैं तो आप दुआएं कीजिए, वजीफ़ा कीजिए, कुरान शरीफ की तिलावत कीजिए। तो अल्लाह ताला हमें खुद ब खुद अपने हमारे गुनाहों से माफ़ी अता कर देंगे और हमें जन्नत में जाने का ज़रिया अता कर देंगे। परेशानी दूर हो जाएगी। हमारे पैसों के लेकर प्रॉब्लम है, जो हमें कर्जा बहुत हो चुका है, यानी कि हमारा कारोबार नहीं चल रहा है, किसी शादी को प्रॉब्लम रहता है, ऐसे तो बहुत सारे प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में चलते रहते हैं जिसे हम फेस करना पड़ता है। तो इस वक्त में हम अल्लाह से दुआएं मांगना तो बहुत ज़रूरी है। जब आप इशा के नमाज बाद के हो या जोहर के नमाज के बाद हो, अब जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप वजीफ़ा करके ही उठे। तो अल्लाह से हम वजीफ़ा करके दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को भी माफ़ फरमा देते हैं और हमारी दुआओं को भी कबूल कर देते हैं। तो अब चंद रोज़ ही बचे हैं जो माह रमज़ान का महीना जाने में, अभी थोड़े से दिन बचे हैं। तो इसके लिए हम भी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा एहतमाम करें कि हम नमाज़ पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ें। चंद रोज़ में अभी थोड़े चंद रोज़ में हमारे गुनाहों के पूरे गुनाहों की हम माफ़ी मांग लें। तो अल्लाह ताला है जो मांगने वाला है, मांगो। मैं तो अब भी चीज़ आपको दे रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह आप भी मांगे, औरों के लिए भी मांगे, अपने लिए भी मांगे। जो भी आपके निगाह में गरीब बंदे हैं उनको भी आप मदद कर दीजिए। यही हमारे अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि हर एक बंदे में से हमको भी गिनना जो लेने देने वालों में हाथ खोल कर देते हैं। अल्लाह ताला सबको भी इतनी रिज़्क़ रोज़ी में बरकत अता करें जो हम औरों को दे सके। अल्लाह ताला हमें उतनी झोली हमारी भर दे, यही मेरी अल्लाह से दुआ है। तो अल्लाह ताला हमें देने वालों में से बनाए, ना कि लेने वालों में से। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी दीन और दुनिया में भरम रख ले, कहीं भी हमारे जलीलपन हमारे ना हो जाए। यही मैं दुआ करती हूँ कि आप भी ये भी दुआ किया कीजिए कि हम दीन और दुनिया में हम अल्लाह हमारी भरम रख ले। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी दुनिया में हो, आखिरत में हो, अल्लाह ताला हमारी इज्जत रख ले। यही मैं अल्लाह से दुआ मांगती हूँ। तो आप भी ये दुआ मांगा करें। तो आपको ये दुआ बताने जा रही हूँ। आपको जब आप नमाज से फारिग हो जाए, यानी कि आप जब इशा की नमाज़ पढ़ लेते हैं, तरावी की नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको जो हम नफिल नमाज़ पढ़ा करते हैं, आप जितने देर तक पढ़ते हैं पढ़ लें। उसके बाद आपको ये वजीफ़ा कर लेना है, ये दुआएं पढ़ लेना है। नहीं तो आप बीच बीच में भी ये दुआएं पढ़ सकते हैं, नमाज के बीच में भी आप ये दुआ पढ़कर दुआ मांग सकते हैं। अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप पूरी नमाज मुकम्मल होने के बाद भी आप ये दुआ 100 मरतबा पढ़े, 200 मरतबा पढ़े, तस्बीह से पढ़कर आप ये दुआ अल्लाह से मांगने से अल्लाह ताला हमें जहन्नम की आग से महफूज रखते हैं।
और हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो इतनी बड़ी रात हमें अता हुई है, तो अल्लाह से आप भी खूब दुआएं कीजिए। और ये जो मैं वजीफ़ा बता रही हूँ, जो दुआएं बता रही हूँ, इंशाअल्लाह आप ये दुआएं ज़रूर पढ़ा कीजिए। तो वो दुआ ये है कि, तो आपको मैं पहली दुआ बताने जा रही हूँ। रब्बना सिरफना अजाब जहन्नम इन्न अजाबहा कान गराबा। ये पहली दुआ हो गई। दूसरी दुआ तो आप जानते ही जानते हैं, जो हमें पढ़ने ही पढ़नी है। तो वो दुआ है अल्लाहुम्मा अजरिना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजरिना मिनन्नार। आपको ये दुआ जरूर पढ़नी है। ये जहन्नम की आग से बचाने वाली दुआ है, जो आज मैं आपको ऐसी दुआ बताने जा रही हूँ जो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे और जहन्नम की आग से अल्लाह ताला हमें बचा देंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे पढ़ते रहे और घर में जितने भी लोग हैं उन्हें भी बता दें, ताकि वो भी पढ़कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सके। औरों को भी शेयर करें, ताकि वो भी पढ़कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सके। और अल्लाह ताला हम सब भी जितने भी बंदे हैं, अल्लाह ताला हमें सब लोगों को जहन्नम की आग से बचाए रखे और जन्नत में जाने का दरिया बना दे। तो इंशाअल्लाह ताला आप भी ये दुआ ज़रूर पढ़ा कीजिए और अपने दुआ में हम सबको याद रखें और अपनी तबीयत का ख्याल रखें। आमीन।